अस्सलाम वालेकुम। मैं डॉक्टर फवाद सुलेमान हूँ और मैं एक साइकाइट्रिस्ट हूँ। मैंने सोचा कि आज चाइल्डहुड सेक्सुअल अब्यूज़ पर बात की जाए कि बच्चों के साथ जिनसी बदसलूकी किसे कहा जाता है, क्यों होती है, उसमें वालिदैन क्या कर सकते हैं। तो WHO ने ऐसे बड़े आसान अल्फाज में डिफ़ाइन किया है कि 18 साल से नीचे के बच्चे को अगर किसी भी जिनसी ख्वाहिश या जिनसी अमल के पेश नज़र अगर इस्तेमाल किया जाए तो इसे जिनसी बदसलूकी कहा जाता है। अब ये कितनी कॉमन है, तो इसके बारे में बताता चलूँ कि ये किसी बच्चे के साथ किसी भी वक्त में हो सकती है। एक इंटरनेशनल स्टडी ने 2020 में ये साबित किया है कि ये हर 4 में से एक बच्ची इसका शिकार हो सकती है और हर 14 में से एक लड़का इसका शिकार हो सकता है। अब इसकी वजूहात क्या है? अगर वजूहात की हम बात करते हैं तो वजूहात बेशुमार हैं। अक्सर ये देखा गया है कि जहाँ पर बच्चे ईज़ टू एक्सेस हो, कि बच्चे पर एक्सेस की जा सकती है, तो वहाँ पर अब्यूज़ भी कॉमन होता है। तो वालिदैन को नज़र रखनी चाहिए कि बच्चे का इंटरेक्शन किसके साथ हो रहा है, अपने बहन भाइयों के अलावा बाहर के फैमिली में या कज़न्स के साथ या उनके वालिदैन के साथ। अक्सर ये हो रहा होता है कि अब्यूज़ करने वाला बच्चे के अपने ही फैमिली के किसी सर्कल से या उसके कोई जानने वाला होता है जो अब्यूज़ कर रहा होता है। तो हमें इस चीज़ के बारे में बड़ा मुहतात रहना चाहिए एक हवाले से कि कोई भी इस तरह का इंसान जिसकी एक्सेस हो बच्चे तक, वो उसको अब्यूज़ कर सकता है। जॉइंट फैमिली सिस्टम में अब्यूज़ के रेट्स बहुत ज़्यादा हैं, उसमें भी केयरफुल रहना चाहिए। इसके अलावा ऐसी बीमारियां जो कि लंबे अरसे तक चल रही होती हैं, फ़िज़िकल बीमारियां जिसमें बच्चा किसी भी डिसेबलिंग बीमारी का शिकार हो, कि उसकी मोबिलिटी रिस्ट्रिक्टेड है, वो चल फिर नहीं सकता या वो उसकी मूवमेंट्स रिस्ट्रिक्टेड हैं, तो उनके साथ अब्यूज़ बड़ी कॉमन है। इसके अलावा ऐसे बच्चे जिनकी ज़हानत कम होती है, उनके साथ अब्यूज़ भी कॉमनली हो रही होती है। इसके अलावा कुछ ऐसे सर्कमस्टांसेस होते हैं जैसा कि अगर कोई वार की सिचुएशन है या कहीं पर कोई क्राइसिस चल रहे होते हैं, फैमिली में क्राइसिस हो या कोई ऐसी कुदरती आफात की सूरत हाल है, तो वहाँ पर भी अब्यूज़ जो है वो कॉमनली हो रही होती है। अब अगर हम बात करते हैं कि अब्यूज़ का बच्चे की जहनीत पर क्या असर है, तो इससे बच्चा अदम एतमाद का शिकार हो सकता है, जिसे लोअर्ड सेल्फ इस्टीम कहा जा सकता है, या उसमें उदासी मायूसी की कैफियत बाद में ज़िंदगी में वो डेवलप कर सकता है। इसके अलावा एंजाइटी उसे हो सकती है, या इसके अलावा बड़ा ही कॉमन है पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर, जिसे PTSD कहा जाता है, हादसे के बाद होने वाला जहनी दबाव, वो बच्चों में हो सकता है। तो अब इन वजूहात को मद्देनज़र रख के हमें ये चेक करना होता है कि हम बच्चे को एक हिसाब से उस अब्यूज़ से हम बचा सकें। हम एक सिर्फ यहाँ पर बात समझने की ज़रूरत है कि हमें बहुत ही मोहतात रहना है कि बच्चे की एक्टिविटीज़ क्या है, वो किन बच्चों के साथ मिल रहा होता है, किन बड़ों के साथ मिल रहा होता है, और वो उसके साथ किस इंटेंशन से मिल रहे होते हैं। तो सबसे पहली बात यहाँ पर बताना चाहूँगा कि बच्चे को कंफर्टेबल करें इस हद तक कि वो अपने साथ होने वाली एक्टिविटीज़ आपके साथ शेयर कर सके। और अगर कोई ऐसा वाक़या रोनुमा हो जाता है या किसी बच्चे के साथ कोई जिनसी तशद्दुद किया गया या बदसलूकी की गई है, तो उसमें फ़ौरन से हमें रिएक्शन नहीं देना चाहिए। हमें बच्चे को कंफर्टेबल करना चाहिए, उसे गौर से सुनना चाहिए और उसकी बात को संजीदगी से लेना चाहिए कि किसने अब्यूज़ किया है, ताकि उस अब्यूज़ को उस हिसाब से हम बचा सकें या बच्चे की इन्वायरमेंट को चेंज कर सकें। और सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि बच्चे को हमें इल्ज़ाम नहीं ठहराना चाहिए। हमें बताना चाहिए कि इसमें तुम्हारा कसूर नहीं है और तुम्हें इसमें परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, ताकि उसकी जो थोड़े वक्त के लिए जो खुद एतमादी कम हुई होती है वो उसको फिर से गेन कर सके। तो ये बहुत ही सिंपल अल्फाज में मैंने कोशिश की कि मैं समझा सकूं, ताकि हम इस चीज़ को समझ सकें और हम अपने माशरे के बच्चों को जिनसी बदसलूकी से बचा सकें। आपका बहुत शुक्रिया।